क्लास 12 हमने शुरू किया है विधान लेसन नंबर 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग में हमने पढ़ा था पंत जी के बारे में और किसनदा के बारे में। पंत जी के जो खास मित्र हैं जिसको आप उनको अपना गुरु भी मानते हैं, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी हुई कहानी है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग किस लिए नाम दिया था? क्योंकि जिस ऑफिस में वो काम करते हैं यशोधर बाबू, यशोधर पंत जी, वहाँ अचानक से बात में निकल आती है कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, तो लोग पार्टी मांगते हैं। तो पार्टी, वो पैसे तो दे देते हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन वो उस पार्टी में हिस्सा नहीं, अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये अंग्रेजों के चोचले हैं, ये सब मनाने वाली चीज़ें भारतीय संस्कृति में नहीं होती है। वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, घर जाते हैं लेट से, क्योंकि बीच में वो मंदिर में ही रुकते हैं, वहाँ थोड़ी सी मन की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। घर से धीरे धीरे लगाव और अटैचमेंट टूट रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप जो है वो स्पष्ट रूप से घर में दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़े हो गए हैं, पैरों पे खड़े हो गए हैं, और यही उनका पैरों पे खड़ा होना, मॉडर्नाइज होना, जो परिवारवाद से अलग हटाता जा रहा है उनको। परिवार में संयुक्त परिवार को लेकर वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने माँ बाप को नहीं, जैसे रिलेटिव हुए, चाचा ताऊ बुआ, इन सबको वो इस अपने परिवार में आने नहीं देते। मॉडर्नाइज हो चुके हैं। बीबी भी जो शुरू से ही आधुनिक नहीं रही है, लेकिन बच्चों की बातों में वो अपना सपोर्ट देती है और कहती है कि यशोधर जी ने हमेशा से अपने परिवार के लिए ही किया हुआ है, इसके लिए उन्होंने बहुत हद तक मुझे और मेरे बच्चों को इग्नोर किया हुआ है। तो ये अलग होने लगते हैं परिवार से, इस वजह से वो घर लेट से पहुंचते हैं। 5 बजे के छुट्टी हुए 8 बजे पहुंचते हैं। एक और चीज़ उनके लिए इंटरेस्टेड है पंत जी, यशोधर पंत जी के लिए उनकी किसनदा इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो हर एक किसी को आश्रय देते हैं अपने घर में। दिल्ली आने पे सबको उन्होंने आश्रय दिया था, यहाँ तक कि पंत जी जब आए थे उनकी उम्र कम थी, माता का देहांत हो गया था, वो बुआ जी के साथ अपने आए थे। बुआ जी भी विधवा बुआ जी थी, उनका कोई परिवार नहीं था, तो उनको भी परिवार के बारे में यशोधर जी ज़्यादा उतना समझ नहीं पाते हैं, और बहुत कम उम्र में उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ चली जाती हैं। जब वो दिल्ली आए थे जॉब करने के लिए, उम्र कम थी, और इस कारण से किसनदा जो है उनको अपने रसोई में मेस जो चलाते हैं उसमें रसोई का काम दे देते हैं, और जब उनकी उम्र हो जाती है नौकरी करने लायक, तो अपने ऑफिस में उनको नौकरी भी दिलवा देते हैं। किसनदा का एक छाप छूटता है यशोधर पंत जी पे। किसनदा, यशोधर जी को आदत थी थोड़े लेट से उठते थे, तो किसनदा उनको सुबह जगाने की कोशिश करते हैं, सैर पे लेके जाते हैं, अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा, खड़ाऊ पहन के, ऊनी गाउन पहन के, कोट टोप लगा के, और समय पर समय इनकी मदद भी करते हैं पंत जी की, और उनको अच्छी अच्छी सीखें भी देते हैं। उन्हीं की सीख के तहत उन्होंने कहा था कि कभी भी अपना घर नहीं बनवाना चाहिए। गांव में जो ज़मीन है, जायदाद है, घर है, रिटायरमेंट के बाद वहीं रह लेंगे। जो मूर्ख लोग हैं घर बनवाते हैं, जो सयाने लोग होते हैं उस पर रहते हैं। मतलब एक पीढ़ी घर बनवाती है मेहनत करके, दूसरी पीढ़ी उसमें एंजॉय के साथ रहती है। उसी के तहत यशोधर जी भी जो है वो भी सरकारी क्वार्टर छोड़कर जाना नहीं चाहते। उनके दिमाग में है कि जब तक मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, सरकारी क्वार्टर में रहूँगा, उसके बाद बेटा सरकारी नौकरी करने लगेगा और वो उसका क्वार्टर मिलेगा, उसमें रहेंगे, यानी कि ज़िंदगी कट जाएगी, और जब बुढ़ापा आएगा तो चला जाएगा अपने गांव रहने के लिए। गांव की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, घर इतने अच्छे नहीं थे कि रहने लायक हो, और इस वजह से यह दूसरा, जब सरकारी महकमे के तहत उस इलाके को तोड़कर मॉडर्नाइज किया जा रहा है जहाँ की यह रह रहे थे, तो उसी मोहल्ले में एक नया कमरा ले लेते हैं, लेकिन उस एरिया को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि उस एरिया से उनको किसनदा की यादें जुड़ी हुई मालूम होती है। जब वो आए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में वहीं ये रहने लगे थे, इस वजह से वो उस एरिया को कभी नहीं भूलना चाहते, और ये चीज़ें जो है उनके बच्चों को अखड़ती हैं। वो मॉडर्नाइज होते हैं, मॉडर्नाइज क्या, समय के अनुसार वो उस परिस्थिति में चलते हैं। 3 लड़का और 1 लड़की के पिता हैं यशोधर दा। तो यशोधर दा अपने परिवार से थोड़े से कटे होने लगते हैं, क्योंकि बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पाता, जनरेशन गैप आने लगती है। यशोधर दा के लिए किसनदा बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी हर बातें उनको याद आती है, समय बेसमय याद आती है। उसी में था कि किसनदा जो थे, किसनदा की बताई नीतियों को ये उसका अनुसरण करते हैं। जैसे किसनदा भी लास्ट तक, रिटायरमेंट तक सरकारी क्वार्टर में रहे, और जिन लोगों को उन्होंने शरण दी वो लोग रिटायरमेंट के बाद, किसनदा की रिटायरमेंट के बाद उनको अपने शरण में नहीं रखते हैं। मजबूरी यहाँ भी है यशोधर जी के साथ कि वो जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे, तो रिटायरमेंट के बाद किसनदा को अपने घर में जगह नहीं दे पाते हैं। इस वजह से किसनदा जो हैं वो नौकरी
रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाते हैं और एक ही साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर किशनदा ने कभी शादी नहीं की थी, तो यह देखकर यशोधर जी को लगता है कभी कभी कि यह गलत हुआ किशनदा के साथ, तो शादी करनी चाहिए, परिवार बसाना चाहिए, ताकि लास्ट में ये लोग हमारी देखभाल कर सकें। अपने मन को तसल्ली देते हैं, लेकिन फिर कभी लगता है कि ये इसके बिना भी उनका जिंदगी चल सकता था। कभी कभी यशोधरदा थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं इस तर्क में कि आजकल के बच्चे सही हैं या हम लोगों का समय सही था, तो झुंझलाकर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और कहते हैं ये सारी चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं और जो हुआ होगा, ऐसे जुमले वो बार बार रिपीट करते हैं। अपनी पत्नी को यशोधर जी मॉडर्न बुढ़िया कह के बुलाते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि पत्नी जो है बच्चों के सपोर्ट में ज़्यादा रहती है। ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं कि किस तरह से एक फैमिली में ये सारी कंडीशंस चलते रहते हैं, ये कुछ नया नहीं है, और किस तरह से किसी व्यक्ति की छाप किसी के ऊपर उभरती है। तीसरी बात यह जनरेशन गैप वाली बात दिखाई जा रही है कि जनरेशन गैप के अंतर्गत कुछ हद तक जो पुराने लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और जो नए लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, साथ लेकर चलना होगा, तभी शायद मन की शांति या पारिवारिक सुख प्रदान हो सकता है। इसी में हमने पढ़ा कि किस तरह से किशनदा और उनके जो शिष्य मान लीजिए, छोटे भाई मान के, जिसको किशनदा हमेशा भाव भाव कह के बुलाते थे यशोधरदा को, यशोधर जी को, और यशोधर जी को बहुत अच्छा भी लगता था ये। और यशोधर जी तब जाकर चौंक जाते हैं अपने बेटे से जब सुनते हैं कि उनका बेटा कहता है कि पिताजी या पापा या मैं आपको पैसे नहीं दूंगा बुआ को भेजने के लिए। एक चिट्ठी आती है जीजा जी के लिए, यशोधर जी के जीजा जी के लिए, कि वो बीमार है, उनको देखने जाना है। तो यशोधर जी पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उनके बच्चे जो हैं इस परिवारवाद को हटाना चाहते हैं, वो अपने में ही सीमित कर जाना चाहते हैं। इस बात पर भी यशोधर जी में और बच्चों में पटती नहीं है। आगे फिर था कि किस तरह से यशोधर जी ने अपने बच्चों से कभी कभी न बहस करके अपने आप में चुप रहना भी जरूरी समझा। और दूसरी बड़ी बात यह थी यशोधर जी के लिए कि वह चाह कर भी बच्चों को नहीं बदल सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदलने वाला जो तरीका अपनाया था और किशनदा के फॉर्मूले को फॉलो करते थे। इस वजह से जो घर परिवार में थोड़ी सी टेंशन आ गई थी, वह कारण बन गई थी जनरेशन गैप वाली, जो कारण बन गई थी, जिस कारण से यशोधर जी अपने घर से थोड़े से कटे रहने लगे थे।